कांग्रेस पार्टी ने उमा भारती का एक पुराना वीडियो सार्वजनिक कर सियासी खलबली मचा दी है। उमा भारती इस वीडियो में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को विनाश पुरुष कहती हुई सुनाई दे रही हैं। उमा गुजरात में विकास के मोदी के दावों को भी झूठा करार दे रही हैं। उमा भारती का ये वीडियो करीब 7 साल पुराना है। उस वक्त उमा भारती बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुकी थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। वीडियो सामने आने के बाद उमा भारती ने जवाब देने में भी देर नहीं की। उमा भारती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बीजेपी में शामिल होने का न्योता तक दे दिया। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस गड़े मुर्दे उखाड़ने की राजनीति ना करे। बेचारे कांग्रेसियों को मतलब उनकी हैसियत ही खत्म हो गई, सोनिया की, राहुल की, प्रियंका की, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की। तो उनको मेरी जरूरत आन पड़ी और वो भी ये गड़े मुर्दे की, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा शवों की, अंतिम संस्कारों की और गड़े मुर्दों की राजनीति की। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता अमित शाह की रैलियों पर लगी पाबंदी हटा ली है। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके ये पाबंदी हटाने की जानकारी दी। अब अमित शाह चुनावी रैलियों और रोड शो को संबोधित कर सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक अमित शाह को चुनाव आचार संहिता का पालन करने का ये दूसरा मौका दिया गया है। चुनाव आयोग ने आजम खान पर लगी कोई पाबंदी नहीं हटाई है। आजम खान के भाषण और रोड शो पर लगी पाबंदी से आजम को कोई रियायत नहीं दी गई है। गौरतलब है कि आजम खान पाबंदी के बाद लगातार आयोग पर तीखे हमले कर रहे हैं। साथ ही मुलायम सिंह यादव भी अपनी रैलियों में चुनाव आयोग पर बरस रहे हैं। आजम खान पर यह पाबंदी चुनावी सभा में भाषण के दौरान सांप्रदायिक टिप्पणी करने के लिए लगाई गई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगा है। एक मोबाइल क्लिपिंग में अजीत पवार वोटर्स को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लिपिंग में अजीत पवार कह रहे हैं कि अगर एनसीपी को वोट नहीं दिया तो पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये क्लिपिंग बारामती के एक पोलिंग बूथ के बाहर रिकॉर्ड करने का दावा किया जा रहा है। बारामती से सुप्रिया सुले एनसीपी की उम्मीदवार हैं। यूपी के सुल्तानपुर सीट से गुरुवार को बीएसपी की तरफ से एक ऐसे उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को दागी नेता को हवालात में डालना चाहिए था, वहीं पुलिस नेताजी की हिफाजत कर रही थी। बीएसपी उम्मीदवार पवन पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट यूपी के एक सेशन कोर्ट ने जारी किया था। पांडे पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फैजाबाद रेंज के डीआईजी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, अगर आपने ये बात बताई है तो मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, परंतु मैं इसको चेकअप करता हूं। अगर वो वांछित है किसी चीज़ में तो जो विधि के अनुसार कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज मुलायम के गढ़ में गरजेंगे। यूपी के इटावा के भरथाना गांव में आज मोदी की रैली सुबह 10:30 बजे होगी। एक दिन पहले ही मुलायम ने बयान दिया था कि बीजेपी के कुछ नेता मोदी को पीएम नहीं देखना चाहते। देखना अहम होगा कि मोदी मुलायम को क्या जवाब देते हैं। मोदी आज इटावा के अलावा यूपी के कानपुर में और मध्य प्रदेश के बैतूल और खंडवा में रैलियों को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी आज कानपुर जाकर मुरली मनोहर जोशी के लिए भी वोट मांगेंगे। कानपुर के कोयला नगर मैदान में मोदी की रैली है। पिछले कुछ दिनों से जोशी के समर्थक लगातार विवादास्पद नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ वीडियो में जोशी के समर्थक हमारा पीएम कैसा हो, मुरली मनोहर जैसा हो के अलावा देश के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जैसे नारे लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और पी चिदम्बरम के बीच गुरुवार को तीखी नोकझोंक हुई। पहले मोदी ने चिदम्बरम पर चुनाव में बेटे की जीत के लिए अपनी तस्वीर वाली घड़ियां बांटने का संगीन आरोप लगाया तो जवाब देने में चिदम्बरम ने भी देर नहीं की। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गुजरात सरकार पर फर्जी एनकाउंटर को लेकर घेरते हुए मोदी को फेक एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर कह दिया। अभी यहाँ मंच पर कुछ लोगों ने एक घड़ी दिखाई है। इस घड़ी में रिकाउंटिंग मिनिस्टर की फोटो है, उनकी पार्टी का सिंबल है। Modi is a compulsive liar. He's been told there was no recount in that constituency. The election petition demands a recount. Yet he continues to make this false statement. This is one among many false statements that he has made. If he is calling me that, I can call him Encounter Chief Minister.
मोदी पर तीखा हमला करने वालों में आज जयललिता भी शामिल हो गईं। जयललिता ने मोदी के गुजरात के विकास के दावों को लेकर हमला बोला। जयललिता ने कहा कि तमिलनाडु हर लिहाज से एक विकसित राज्य है। गुजरात के विकास को लेकर एक भ्रम पैदा किया गया है, जबकि गुजरात का ध्यान केवल मार्केटिंग पर है और मेरा ध्यान राज्य के विकास पर। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 3D टेक्निक के जरिए गुरुवार शाम 100 से ज्यादा जगहों को एक साथ संबोधित किया। मोदी ने 5वें चरण का मतदान पूरा होने के बाद एनडीए की देश में सरकार बनने का भरोसा जताया और केंद्र की यूपीए सरकार पर तीखा हमला बोला। 232 सीटों के मतदान से पक्का है कि अब दिल्ली की सरकार जा चुकी है। कांग्रेस सरकार जाना तय हो चुका है। अब बाकी दौर में मजबूत सरकार के लिए काम करना है। केवल 12 दिन पहले जमीन पर आए इस गठबंधन को लेकर बीजेपी उत्साहित थी, दक्षिण में कमल खिलाने का दम भर रही थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को इतनी जल्दी लगने लगा है कि बीजेपी से हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एक चुनावी सभा में गुरुवार शाम बोलते हुए नायडू ने कहा कि सीमांध्र में बीजेपी से समझौते का कोई लाभ नहीं होने वाला। हालांकि बीजेपी इस मसले पर अब तक खामोश है। पाटलिपुत्र के बिक्रम इलाके के डेहरी में दिन में मीसा भारती ने बूथ नंबर 34 पर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे को वोटिंग लाइन में लगे किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे मीसा भारती ने अपने बूथ में हंगामा किया। हंगामे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही मीसा भारती ने ये भांपा कि उनकी हरकत को कैमरा कैद कर रहा है, तो उन्होंने मोबाइल कैमरे पर भी हमला बोल दिया। यूपी के गाजीपुर में एक डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह मेहरा ने शराब पीकर जमकर बवाल किया। डिप्टी सीएमओ साहब नशे में चूर होकर सदर कोतवाली पहुंच गए और पुलिस वालों को अनाप शनाप बकने लगे। पुलिस वालों ने रोकना चाहा तो बेशर्मी की हद पार करते हुए डिप्टी सीएमओ साहब ने कपड़े उतार दिए। जब पुलिस वालों के हाथ पांव फूलने लगे तो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों को बुलाकर पुलिस वालों ने अपनी बला टाली। दिल्ली के सीमापुरी सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में 3 बच्चियां तेजाब से झुलस गईं। मसला स्कूल की लापरवाही का था। दरअसल स्कूल के टॉयलेट में तेजाब को पानी की जगह रखा गया था। बच्चियों ने तेजाब को पानी समझकर इस्तेमाल कर लिया और झुलस गईं। इसके बाद स्कूल ने बच्चियों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उनके घर के बाहर ही छोड़ दिया। आईपीएल सीजन 7 में बैंगलोर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की है। खराब शुरुआत के बाद पहले खेलने उतरी दिल्ली ने ड्यूमिनी और टेलर की शानदार पारियों की बदौलत 145 रन बनाए। जवाब में बैंगलोर ने जीत के लिए जरूरी 146 रन 16.4 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर ही बना लिए। बैंगलोर के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि युवराज सिंह फॉर्म में है। युवराज ने आईपीएल में शानदार शुरुआत करते हुए महज 29 गेंदों पर 52 रनों की नाबाद पारी खेली। सिक्सर किंग ने अपनी धुआंधार पारी में 5 छक्के भी लगाए। बैंगलोर के लिए युवराज के अलावा पार्थिव पटेल और कोहली ने भी अच्छी पारियां खेली। पार्थिव पटेल ने 37 रन बनाए और कोहली 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आईपीएल में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में चेन्नई और पंजाब की टीमें भिड़ेंगी, तो दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर होगी। फैंस की निगाहें आज वीरेंद्र सहवाग पर जरूर टिकी होंगी, जो पंजाब की टीम के लिए खेलते हुए खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं सुरेश रैना आज का मैच खेलते हुए आईपीएल के 100 मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।